हम देख रहे हैं तत्सम तद्भव की जो सीरीज चल रही थी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी कि आप देख रहे हैं देसी शब्दों की पहचान, यानी कि देशज शब्द। यानी कि देशज शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? तो जिन शब्दों का जन्म अपने देश में हुआ हो वो शब्द क्या कहलाएंगे? देसी शब्द कहलाएंगे। बोली व उपबोली के शब्द, ऐसे शब्द जो बोली और उपबोली के हों वो भी शब्द क्या कहलाएंगे? देसी शब्द कहलाएंगे। सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले शब्द वो भी शब्द क्या कहलाएंगे? आपके देसी शब्द कहलाएंगे। गांव देहात में प्रयोग होने वाले शब्द, यानी कि गांव जो देहात में प्रयोग होते हैं वो शब्द क्या कहलाएंगे? आपके देसी शब्द कहलाएंगे। क्षेत्रीयता वाले शब्द, यानी कि जो क्षेत्र विशेष में यूज करे जाते हैं बिल्कुल पर्टिकुलर एरियाज में, वो शब्द भी क्या कहलाएंगे? देशज शब्द कहलाएंगे। और जो तत्सम तद्भव ना हो, यानी कि ना तो वो तत्सम हो और ना ही वो क्या तद्भव हो, तो ऐसे शब्द वो क्या कहलाएंगे? आपके देशज शब्द कहलाएंगे। यानी कि आप जानते हैं जैसे कि हम लोटा एक देशज शब्द है, ठीक है, खटिया एक देशज शब्द है। तो ऐसे शब्द जो कि एक क्षेत्र विशेष में यूज करे जाते हैं वो सारे के सारे शब्द क्या कहलाएंगे? आपके देशज शब्द कहलाएंगे। अब आ जाइए आप अगला संकर शब्द। यानी कि संकर का मतलब होता है दो अलग अलग भाषाओं से बने जो शब्द होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? संकर शब्द कहलाएंगे। यानी कि इनमें दो भाषाओं का यूज हुआ होगा। देख रहे हैं सबसे पहले क्या लिखा है? रेलगाड़ी। तो हम रेलगाड़ी को विच्छेद करेंगे रेल प्लस गाड़ी। तो जो रेल शब्द है वो काय का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का। और जो गाड़ी शब्द है वो काय का शब्द है? हिंदी भाषा का। ठीक है, तो इसमें से पूछा जाता है बताइए रेलगाड़ी में जो शब्द हैं रेल वो कौन सी भाषा का है और जो गाड़ी है वो कौन सी भाषा का है? ध्यान रखेंगे अंग्रेजी और हिंदी से मिलकर बनाए। अगला रेल यात्री। तो हमने विच्छेद कर रखा है रेल प्लस यात्री। यानी कि रेल तो अंग्रेजी का है लेकिन देख रहे हैं आप यात्री, इसमें हमने पहले तत्सम में पढ़ रखा था आधे व्यंजन या फिर स्वर रहित व्यंजन। ठीक है, आधे व्यंजन या फिर स्वर रहित व्यंजन अगर आपको कहीं दिखाई देते हैं शब्द के अंदर तो वो सारे के सारे क्या होंगे? तत्सम होंगे। तो आप देख रहे हैं इसमें त्रा लगा हुआ है यानी कि आधा व्यंजन है। ठीक है, तो ये संस्कृत का हो गया यात्री और रेल का हो गया अंग्रेजी का। अगला रेल यान। रेल और प्लस यान, तो रेल का हो गया अंग्रेजी का। और आप देख रहे हैं यान, यानी कि ऐसे शब्द जो कि कम यूज में लिए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं यान हम लोग अभी कम यूज में लेते हैं। ठीक है, जो कम यूज होते हैं वो शब्द क्या कहलाएंगे? आपके संस्कृत के शब्द कहलाएंगे, यानी कि तत्सम कहलाएंगे। ठीक है, तो पहला अंग्रेजी का, दूसरा कौन सा? संस्कृत का। अगला देखिए रेल डब्बा। रेल डब्बा, तो रेल तो हो गया काय का? अंग्रेजी का। और डब्बा काय का हो गया? संस्कृत का, सॉरी हिंदी का, है ना। तो हिंदी का हो गया डब्बा। और फिर देखिए जांचकर्ता। तो जांचकर्ता में देखिए आप यहाँ पे चंद्र बिंदु लगा है, क्लियर है। तो चंद्र बिंदु वाले शब्द क्या कहलाएंगे? इससे पहले हमने सीरीज में आपको पढ़ाया था कि जो भी चंद्र बिंदु आएगा तो वो शब्द कैसे होंगे? तद्भव शब्द होंगे। यानी कि ये तद्भव है, क्लियर। और ये शब्द क्या है? कर्ता। यानी कि देखिए आप आधा रा लगा है ऊपर, तो ये कौन सा शब्द हो गया? संस्कृत का। क्लियर। आप देखिए अजायब घर। अजायब घर, तो अजायब प्लस घर, तो देखिए यहां पे नुक्ता लगा हुआ है। तो ये शब्द काय का है? उर्दू भाषा का। प्लस घर। घर एक हिंदी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी भाषा का शब्द है। तो ध्यान रखेंगे इस प्रकार के अगर आपके पास शब्द आते हैं तो ये सारे के सारे शब्द क्या है? अलग अलग देखना होते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।